हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड में स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स गिवन है। मैंने जैसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम रिकवरिंग। सो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर आपको रिप्लाई नहीं मिला है बेसिकली, सो वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स रिप्लाई मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपने सर्विसेज ली है, जैसे कि पेड रीडिंग ली है या आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो डोंट वरी, आपको आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो मिल जाएगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है बट डोंट वरी। ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबके लिए चीज़ों को ठीक कर पाऊँ और मैं खुद को भी सही रख पाऊँ। सो या गाइस, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आप जिस पे इंसान की करंट फीलिंग अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, देन आँखों को बंद करके उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। इस तरीके से लीजिए कि उस इंसान का नाम आपके कानों तक पहुँचे जब आप प्रोनाउंस करें तो। सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो करेंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत दूर हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब अब तक वो जैसे रहते हुए आए हैं, जैसा बर्ताव करते हुए आए हैं, उस तरीके से वो खुद भी आपसे दूर हुए हैं और उन्होंने आपको दूर धकेला भी है अपने आप से। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब जितनी दूरी होने थी हो गई। अब जितना मन में ग्रजेस रखने थे या नेगेटिव होना था या एक दूसरे को लेकर बुरा सोचना था, जो भी ऐसी चीज़ें थी, जितना करना था, इनफ नाउ। ठीक है, अब हमें दूर नहीं होना है इनसे। अब हमें कोई भी ऐसा ख्याल मन में पनपने नहीं देना है कि हम इनसे और दूर होने लगे या फिर से हम इनके ऊपर डाउट करने लगे, हम अपने रिश्ते पे डाउट करने लगे। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका दिमाग बहुत लगा है और उनकी एनर्जी भी बहुत वेस्ट हुई है आप दोनों के कनेक्शन के नेगेटिविटी में फोकस करते हुए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है इनका। सो अब इस सारी चीज़ों को करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आपसे दूरी बरकरार रखकर या फिर उसी बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब बारी है क्लोज आने का। अब बारी है कि उन सारी चीज़ों को साइड में रखकर जो अच्छी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है, जो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें फ़ोकस करने का। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में जो हो सकता है नेगेटिविटी भर गई थी या फिर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई थी या एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो गई थी जहाँ पे ये इंसान आप के बारे में सोच नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से, या फिर इस रिश्ते में कैसे एफर्ट डालेंगे ये नहीं सोच पा रहे थे अच्छे तरीके से। तो वो आपके पर्सन, अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि अब उनका ना दिमाग क्लियर हो रहा है। होता है ना कि किसी जगह में आप
कचरा करते हो, ठीक है, वो कचरा जब इकट्ठा होते रहता है तो वो कितना गंदा दिखता है, इज़न्ट इट? लेकिन जब उसे हटा दिया जाता है तो वो एकदम क्लियर हो जाता है, वो स्पेस एक साफ सुथरा जगह बन जाता है, इज़न्ट इट? तो वही आपके पर्सन के इमोशंस में एंड माइंड में मुझे लग रहा है कि जो बुरे चीज़ें, बुरे थॉट्स का एक मिक्सचर बन गया था, जिसके वजह से वो इस रिश्ते में ना एफर्ट डालते थे और ना आपके बारे में सोचते थे, और अगर आपके बारे में सोचते भी थे तो नेगेटिव हो जाते थे, और कनेक्शन में कुछ भी झगड़ा वगड़ा होने पे ये ठान लेते थे कि इन्हें आपसे दूर होना है। तो वो माइंडसेट इस पर्सन की चेंज हो रही है, और इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बुरा नहीं है, आप बुरे नहीं हो उनके लिए। अगर कुछ बुरी चीज़ों को वो साइड में रखते हैं तो बुरे से अच्छी चीज़ें आपके रिश्ते में ज़्यादा है, और आप बुरे से ज़्यादा अच्छे इंसान हो इस इंसान के लिए, ठीक है? जो इन्हें प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, उनके बारे में सोचते हो, इनके लिए सच्ची भावनाएं रखते हो, और मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं रहती है आपके मन में इनको लेकर, या लालच नहीं है। तो ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में कितना कुछ है, इस रिश्ते में कितना पोटेंशियल है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने अच्छे इंसान हो। तो क्यों ये टॉक्सिसिटी को कंटिन्यू करना, या फिर क्यों साबित करने पे तुले रहना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बुरे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है अपनी तरफ की टॉक्सिसिटी, एंड उस टॉक्सिसिटी के इन्वॉल्वमेंट से कितना ज़्यादा आपके कनेक्शन में नेगेटिव चेंजेस आए हैं, वो चीज़ भी आपके पर्सन को यहाँ पर समझ आ रही है, ठीक है? सो आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर क्लियर एनर्जी दिख रही है कि आपके जो इंसान है वो इस वक्त बहुत ब्राइट एनर्जी में है, ठीक है? जहाँ पर आपके पर्सन अच्छाई को देख पा रहे हैं। अब तो हो रहा है कि बस सोच रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, ट्राई करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अब उनको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन एंड वेल, ठीक है? आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ है, खुशियाँ हैं, अच्छाई है, प्यार है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, कमिटमेंट भी देने की एनर्जी है, एंड वो वो अफोर्ड आप दोनों कर सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे को कमिट कर सको। तो वही चीज़ आपके पर्सन को नज़र आ रही है कि बेवजह कितनी टॉक्सिसिटी आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के बॉन्ड में क्रिएट हो रखी है, हुई है, और कितना ज़्यादा टॉक्सिक इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बना दिया है समय के साथ साथ, जो आप कभी नहीं थे, ठीक है? तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि खुद के बिहेवियरल चेंजेस की वजह से इस रिश्ते में कितना कुछ बदल चुका है, कितना कुछ बेकार हो चुका है, जिसको होना भी नहीं था, जिसको होने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में सोच पा रहे हैं, एंड वो सोच पा रहे हैं कि अब कैसे वो आपको खुश कर सकते हैं, कैसे वो इस रिश्ते में रह सकते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा एफर्ट भी ना देना पड़े, ना आपको ज़्यादा एफर्ट ना देना पड़े, बट रिश्ता अच्छे से चले, और रिश्ते की जो एसेंस है वो बाहर निकल के आए, जो खुशबू है वो इस रिश्ते की निकल के आए, जो अंदर छुपी हुई है, दब गई है इन प्रॉब्लम्स के बीचों बीच में, ठीक है? तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप फिर से महसूस करना चाह रहे हैं उन अच्छाइयों को, उस प्यार को, उस रोमांस को, उस इनोसेंस वाली फीलिंग को जो आपके बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रही है बट कहीं छुप चुकी है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक समय से या एक बहुत महीनों से आप दोनों का फोकस नेगेटिविटी में, झगड़ों में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, या डाउट्स में, अजम्पशंस में ज़्यादा चला गया है, रैदर देन एक दूसरे के एक्सेप्टेंस में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को टाइम देने में, या एक दूसरे के लिए समय निकालने में। तो आप दोनों की सिचुएशंस, एनर्जी शिफ्ट हुई है, जिसके वजह से इस बॉन्ड में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अब फिर से मुझे लग रहा है कि वो रीबिल्ड हो रहा है आपके कनेक्शन में, वो इनोसेंस, वो प्योरिटी, वो लव, वो इमोशनल बैलेंस आपके कनेक्शन में क्रिएट होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ये एक जेन्युइन फीलिंग मुझे दिख रही है। मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि एकदम से रियलाइज़ हुआ है, या एकदम से किसी ने इनको समझाया है, या आपने कुछ कोशिश करी है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन, अंदर की आत्मा जब कहती है, या अंदर की आत्मा महसूस जब करवाती है, तो उसकी वाइब अलग होती है। तो वही चीज़ आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है कि ये जो फीलिंग है आपके पर्सन की करंट की, दे आर ऑब्सेसिवली, हेवीली, बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, ठीक है? इनके दिमाग में आप समझ लीजिए कि अगर काम भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हैं, बट स्टिल उनके दिमाग में आप चल रहे हो, आपका ख्याल चल रहा है,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो इतनी पॉजिटिव एंड जेन्युइन फीलिंग है ये आपको भी मिलेगी इन केस अगर आप अभी बहुत दुखी हो या आपको भी टेंशन है अपने पर्सन को लेकर, डाउट है मन में बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेकर, तो वो चीज़ आपकी भी हटेगी। आपको भी जेन्युइनली बहुत अच्छा हल्का फील होने लगेगा, लाइट फील होने लगेगा, अबंडेंट सा फील करोगे, ऐसा फील करोगे कि ओके नाउ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड शायद अब सब कुछ सही होने वाला है। एक जेन्युइन फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं होगा कि खुद को दिलासा दिलाओगे। एक होता है ना कि हम खुद को ज़बरदस्ती अफर्म करते हैं कि नहीं सब अच्छा होगा, ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, बट आपके केस में यू विल जेन्युइनली फील द वाइब, क्योंकि आपके केस में वो रियलिटी में हो रहा है। वो दिलासा वाली चीज़ या अपने माइंडसेट को आप फिक्स नहीं कर रहे हो, वो अंदर की आत्मा आपको फील करवाएगी एंड पहले से संकेत देगी कि यस देखो आप सब कुछ सही सही होगा तुम दोनों के बीच में। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। ओके, एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स इसी तरीके से मुझे करंटली चलती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। तो चैनल मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सबसे पहले है वी आर डेस्टिन्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा ये कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, और अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो ना तो आप दोनों एक दूसरे का पूरा पूरा साथ निभा पाओगे और खुश रहोगे हमेशा। तो वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, और गिव अप अगर उनको करना होगा तो फिर उनका रिश्ता किसी के साथ भी नहीं चल सकता। तो अगर वो आप पे टिके रहते हैं तो ज़रूर आप दोनों का प्यार बहुत बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर साबित होंगे। ओके, देन वी हैव सांस में तेरी, ये एक सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। ओके, इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको कहना चाहेंगे। 2 लाइन गा देती हूँ। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। ओके, एंड देन वी हैव आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। आपके पर्सन कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुद को एक अच्छा इंसान साबित करना चाहते हैं आपके सामने, एंड उनको पछतावा है अगर उन्होंने आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से दुख दिया है। तो आई वॉन्ट टू किस यू सो मच। येस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग भी इनके मन में जाग रही है, क्योंकि जब इंसान दिल से अच्छा महसूस करता है, जब इंसान का प्यार जाग जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए रोमांटिक भी फील करेगा या करेगी। ओके, दैट इज़ अ नॉर्मल फीलिंग, ह्यूमन टेंडेंसी। वाना ग्रैब योर बेबीज़, अगेन रोमांटिक मैसेज है। वाई यू आर लाइक दिस, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं आपकी क्यूटनेस, आपकी क्रेजीनेस, आपका बचपना, जिस तरीके से आप मस्ती करते हो या करते थे पहले उनके साथ। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत याद आ रही है एंड बहुत ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप फिर से वैसे हो जाओ जैसा आप पहले उनके साथ थे। यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी की खुशी हो और कुछ भी नहीं बदल सकता आप दोनों के बीच में, और ना कोई चीज़ उनकी फीलिंग आपके प्रति चेंज कर सकती है। आप दोनों हमेशा कांस्टेंट हो, एंड कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन प्रॉमिस करना चाह रहे हैं कि अब आप दोनों कांस्टेंट रहोगे नो मैटर व्हाट। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इतनी अच्छी है गाइस कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो फीलिंग्स जब इतनी अच्छी है तो ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको लग रहा है कि जब फीलिंग्स इतनी अच्छी है तो क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा रिश्ते में, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़रूर करेंगे बात, ज़रूर कुछ एफर्ट डेफिनेटली डालेंगे। आप पेशेंस रखिए, बिलीफ रखिए। ठीक है, आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी भी डेस्परेट नहीं होना है, किसी भी इमोशन में ना एकदम अटके नहीं रहना है कि अच्छा ये पता चला है तो ये ज़रूर होगा। जस्ट होपफुल रहिए कि होना ही होगा एंड होगा सब कुछ सही, और बस सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए उस थॉट को। फिर देखिए कि कितने जल्दी आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट डालते हैं, क्योंकि मेन इशू यही होती है ना कि आप लोग जब फीलिंग्स देखते हो तब आप लोग उसी में फोकस करते रहते हो कि ओके अभी तक बात नहीं हुई, या इतना 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, या एफर्ट तो अभी तक नहीं डाले। तो वो जब आप एनर्जी दे रहे हो ना तो वो यूनिवर्स में आप उसी थॉट पे दे रहे हो, तो उसमें क्या है, डेस्परेट एनर्जी शो हो जाती है
है, डिपेंडेंट एनर्जी शो हो जाती है। और याद रखिए, जब कोई भी चीज़ डिपेंडेंट हो जाती है ना इस दुनिया में, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, रैदर उस डिपेंडेंट एनर्जी की फुलफिलमेंट में से ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो जस्ट बी होपफुल, सरेंडर एंड लेट इट गो। अगर होना होगा वो चीज़, ठीक है, तो डेफिनेटली द पर्सन विल पुट एफर्ट्स फॉर यू, फॉर योर लव। ओके, क्योंकि जो इंसान आपको प्यार करेगा या करेगी, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो आपके लिए मेहनत करेंगे, वो आपके खुशियाँ देंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे दूर नहीं हो पाएंगे, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। प्यार अगर सच्चा होगा तो हाँ, हो सकता है कि टाइम लगाए ज़रूर, लेकिन आएंगे ज़रूर। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। और अगर आपको लव लाइफ से जुड़ी हुई, लव लाइफ हीलिंग के लिए, लव लाइफ को बूस्ट करने के लिए या प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल वेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टा में मैसेज भेजिए और अपनी ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।